राम राम। कई बार हमारे मन में कोई ऐसी चिंता हो जाती है जिसके कारण हमें रात्रि को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। हम सोच विचार में लगे रहते हैं कि हमें क्या हुआ है, इसका क्या उपाय हो। एक बार एक राज्य में, जो बड़ा ही संपन्न राज्य था, उसका राजा बहुत धर्मात्मा था। उस राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। राजा ने अपने राजकोष खोल दिए, लोगों ने लगान भी नहीं दिया और राजकोष से धन लोगों में बंटवा दिया। अगले वर्ष फिर फसल हो गई, फिर सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो राजा चिंता में रहने लगा। उसके मन में यही विचार आने लगे कि अगर दोबारा अकाल पड़ गया तो क्या होगा। राजकोष कम हो गया है और कम हो जाएगा। कहीं ये ना हो कि पड़ोसी देश मेरे पे आक्रमण कर दे, कहीं ये ना हो कहीं मंत्री मेरे से कोई षड्यंत्र कर दें। उसके मन में अपने आप ही विचार आते रहते और उसकी भूख खत्म हो गई, उसकी नींद भी खत्म हो गई। वो बहुत परेशान रहने लगा। कई माह बीत गए। इतने में एक साधु आए। उन्होंने कहा, क्या बात है राजा, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के भाव है। राजा ने अपनी वास्तविकता बताई कि ऐसे ऐसे मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। मैं उस माली को देखता हूं कि वो सुबह से शाम तक धूप में मेहनत करता है, रूखी सूखी रोटी खाता है और उसी वृक्ष के नीचे सो जाता है। मुझे उसे देखकर भी जलन होती है कि उसको निद्रा आ जाती है और मुझे महल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती। साधु ने कहा, तुम ऐसा करो, अपना राज्य अपने पुत्र को दे दो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा पुत्र अभी केवल 5 वर्ष का है। तो साधु ने कहा, ठीक है, अपना राज्य मुझे दे दो। राजा ने कहा, यह ठीक है। राजा ने अपना राज्य तुरंत साधु को दे दिया। साधु ने पूछा, अब तुमने राज्य दे दिया, अब तुम क्या करोगे। तो राजा ने बोला, कोई व्यवसाय करूंगा। साधु ने कहा, व्यवसाय कहां से करोगे, तुम्हारा धन तो है नहीं, क्योंकि धन का मालिक तो अब मैं हो गया। राजा ने कहा, यह बात तो आपकी ठीक है। तो राजा ने कहा, मैं कहीं नौकरी कर लूंगा। तो साधु ने कहा, नौकरी ही करनी है तो यहीं पे करो, मैं तो कुटिया में रहूंगा, तुम मेरी नौकरी करो और ये राजपाट संभालो। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है। साधु अपनी कुटिया में चले गए। 2 माह बाद वापस आए। राजा से पूछा, अब आपका क्या हाल है। राजा ने कहा, अब तो मैं खूब खा रहा हूं, अब मुझे भूख भी लग रही है और समय पर निद्रा भी आती है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। साधु ने कहा, राजा, वास्तव में यह बात थी, तुम अपने कार्य को बोझ समझ रहे थे, जबकि तुम्हें कार्य कर्तव्य समझकर करना चाहिए, जैसे अब 2 माह से कर रहे हो। राजा की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने महात्मा के चरणों में सिर निवा दिया और अपने जीवन में संकल्प लिया कि अब काम को कभी बोझ नहीं समझूंगा, अपना कर्तव्य समझकर हर काम करूंगा। आप भी अपने जीवन में अपना जो भी काम करना है मन लगाकर कीजिए, बोझ मत समझिए, कर्तव्य समझकर कीजिए, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। राम राम, जय श्री राम।